क्या होगा अगर आप आज रात सोकर उठे और पाएं कि आप 1947 में भारत के आज़ादी के दिन पहुंच गए हैं? क्या आप गांधी जी को बचा सकते हैं या इतिहास बदलकर अपना अस्तित्व मिटा देंगे? कल्पना कीजिए, एक साधारण आदमी 2025 से 1857 की क्रांति में पहुंच जाता है। क्या वो विद्रोह को जीता सकता है या समय की शक्ति उसे नष्ट कर देगी? और अगर कोई भविष्य से आकर बताए कि कल एक महाविनाश होने वाला है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? क्या प्राचीन भारत के ऋषि वाकई समय को जीत चुके थे, जैसे राजा रेवत की कहानी, जहां मिनटों में हजारों साल गुजर गए? क्या आइंस्टाइन का सिद्धांत हमें ब्लैक होल में फेंककर अतीत दिखा सकता है? क्या कोई व्यक्ति आज भी समय यात्रा कर रहा है और सरकारें इसे छिपा रही हैं? ये सवाल सिर्फ कल्पना नहीं, ये विज्ञान और इतिहास के गहरे रहस्य हैं जो आपकी रातों की नींद उड़ा देंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि समय यात्रा सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि वास्तविकता में कैसे संभव है, तो इस वृत्तचित्र को अंत तक देखिए, क्योंकि हर सेकंड एक नया झटका इंतजार कर रहा है जो आपको रोकने नहीं देगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम इन रहस्यों की गहराई में उतरेंगे, जहां विज्ञान, मिथक और वास्तविकता का मेल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। यह वृत्तचित्र कालगमन सिद्धि, समय में यात्रा करने का रहस्य, आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगा जहां हर कदम पर नया रहस्य खुलता जाएगा और आपका ध्यान एक पल के लिए भी नहीं भटकेगा। चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। सबसे पहले आइए समझते हैं कि समय क्या है। समय एक ऐसी अदृश्य नदी है जो निरंतर बहती रहती है, लेकिन क्या इसे रोका या मोड़ा जा सकता है? आधुनिक विज्ञान के अनुसार समय सिर्फ एक माप नहीं बल्कि अंतरिक्ष के साथ जुड़ा हुआ एक आयाम है। इसे स्पेस टाइम कहते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत ने इस रहस्य को उजागर किया। 1905 में आइंस्टाइन ने विशेष सापेक्षता का सिद्धांत दिया, जिसमें कहा गया कि प्रकाश की गति से यात्रा करने पर समय धीमा हो जाता है। हैरानी की बात है कि यह सिर्फ सिद्धांत नहीं बल्कि वास्तविकता है। उदाहरण के लिए, अंतरिक्ष यात्री जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर महीनों बिताते हैं, वे पृथ्वी पर रहने वालों की तुलना में थोड़ा कम उम्र दराज होते हैं। रूसी अंतरिक्ष यात्री सर्गेई क्रिकालेव ने अंतरिक्ष में इतना समय बिताया कि वे पृथ्वी पर रहने वालों से 0.02 सेकंड युवा हैं। यह समय विस्तार या टाइम डायलेशन का वास्तविक उदाहरण है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति प्रकाश की गति के करीब यात्रा करे तो उसके लिए मिनट बीतेंगे, लेकिन पृथ्वी पर साल गुजर जाएंगे। यह भविष्य में यात्रा करने का तरीका है, लेकिन पीछे लौटना वो अभी भी एक रहस्य है। अब इस सिद्धांत को और गहराई से समझें। विशेष सापेक्षता कहती है कि गति जितनी तेज, समय उतना धीमा। एक प्रयोग में वैज्ञानिकों ने 2 घड़ियां ली, एक को हवाई जहाज में रखा और दूसरी को जमीन पर। हवाई जहाज की तेज गति के कारण उस घड़ी ने कम समय दिखाया। इसी तरह जीपीएस सैटेलाइट्स में समय विस्तार को ध्यान में रखकर सुधार किया जाता है, वरना नेविगेशन गलत हो जाता। चौंकाने वाली बात है कि गुरुत्वाकर्षण भी समय को प्रभावित करता है। सामान्य गुरुत्वाकर्षण के अनुसार मजबूत गुरुत्वाकर्षण समय को धीमा कर देता है। पर्वत पर रखी घड़ी समुद्र तल की घड़ी से तेज चलती है, क्योंकि पर्वत पर गुरुत्व कम होता है। ब्लैक होल के पास समय इतना धीमा हो जाता है कि बाहर से देखने वाला व्यक्ति अंदर गिरते हुए व्यक्ति को स्थिर देखता है, जबकि उसके लिए समय सामान्य रहता है। क्या यह समय यात्रा नहीं है? हाँ, लेकिन केवल आगे की ओर। अब सोचिए, अगर हम इस सिद्धांत का उपयोग करके भविष्य में जाएं, तो क्या हम वापस आ सकते हैं? यह सवाल हमें ले जाता है अगले रहस्य की ओर, वर्म होल्स या कीड़ेदान। वर्म होल्स या कीड़ेदान अंतरिक्ष समय में शॉर्टकट्स हैं। आइंस्टाइन और नाथन रोजन ने 1935 में इनकी कल्पना की। कल्पना कीजिए, अंतरिक्ष एक कागज की शीट है। 2 दूर के बिंदुओं को जोड़ने के लिए आप शीट को मोड़कर एक सुरंग बना सकते हैं। वर्म होल ऐसी ही सुरंग है जो ब्रह्मांड के 2 हिस्सों को जोड़ सकती है। चौंकाने वाली बात है कि अगर वर्म होल स्थिर हो तो यह समय यात्रा की अनुमति दे सकता है। किप थॉर्न जैसे वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि अगर हम एक वर्म होल के एक मुंह को प्रकाश की गति से घुमाएं, तो दोनों मुंहों में समय का अंतर आ जाएगा। एक मुंह से प्रवेश करके आप अतीत में निकल सकते हैं। लेकिन समस्या, वर्म होल को खुला रखने के लिए नेगेटिव एनर्जी की जरूरत है, जो अभी तक प्रयोगशाला में नहीं बनी। फिर भी क्वांटम फिजिक्स में वैक्यूम फ्लक्चुएशन से नेगेटिव एनर्जी संभव है। क्या यह सच्चाई है? हाँ, लेकिन अभी सैद्धांतिक। अब अगर समय यात्रा संभव हुई, तो क्या होगा अगर आप अतीत में बदलाव करें? यहाँ आते हैं पैराडॉक्स, जो आपको हिला देंगे। समय यात्रा के सबसे प्रसिद्ध पैराडॉक्स में से एक है दादा पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए, आप समय मशीन से अतीत में जाते हैं और अपने दादा को मार देते हैं जब वह युवा थे। लेकिन अगर दादा मर गए तो आपके पिता का जन्म कैसे हुआ और आपका अस्तित्व कैसे? यह अमुमकिन स्थिति पैराडॉक्स है। वैज्ञानिकों का कहना है कि शायद समय खुद को सुधार लेता है, या मल्टीवर्स थियरी के अनुसार हर बदलाव एक नया ब्रह्मांड बनाता है। एक और पैराडॉक्स है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। मान लीजिए आप भविष्य से एक किताब लाते हैं जिसमें समय मशीन बनाने का तरीका है। आप उस किताब से मशीन बनाते हैं और भविष्य में जाते हैं, लेकिन किताब की शुरुआत कहाँ से हुई? ये एक बंद लूप है, बिना शुरुआत या अंत के।
चौंकाने वाली बात है कि क्वांटम मैकेनिक्स इस पैराडॉक्स को सुलझा सकती है। हाल के अध्ययनों में वैज्ञानिकों ने दिखाया कि क्वांटम सिस्टम में समय को उल्टा किया जा सकता है, लेकिन यह सिर्फ सूक्ष्म स्तर पर। 2024 में एक प्रयोग में कणों को पीछे भेजा गया, लेकिन यह सिमुलेशन था। क्या यह समय यात्रा है? हाँ, लेकिन माइक्रोस्कोपिक। अब इन वैज्ञानिक रहस्यों से जुड़ते हैं आधुनिक दावे। क्या कोई व्यक्ति वाकई समय यात्रा कर चुका है? इतिहास में कई दावे हैं, लेकिन ये ज्यादातर शहरी किंवदंतियां या धोखे हैं। 2001 में जॉन टिटोर नामक व्यक्ति ने इंटरनेट फोरम्स पर दावा किया कि वो 2036 से आया है, जहां परमाणु युद्ध हुआ है। उसने समय मशीन का वर्णन किया, एक ब्लैक होल आधारित डिवाइस। उसके भविष्यवाणियां गलत साबित हुई, लेकिन कहानी प्रसिद्ध है। एक और दावा है एंड्रयू कार्लसन का, जिसने 2003 में स्टॉक मार्केट में $800 से 350 मिलियन कमाए। उसने कहा वो 2256 से आया है, लेकिन जांच में वो धोखाधड़ी का शिकार निकला। स्विस वॉच का रहस्य 1990 में एक कब्र में मिली एक मॉडर्न घड़ी, लेकिन यह फेक न्यूज थी। मॉन्टैग प्रोजेक्ट में अमेरिकी सरकार पर समय यात्रा के आरोप लगे, लेकिन कोई प्रमाण नहीं। एक और कहानी है विक्टर गोडार्ड की। 1935 में एक ब्रिटिश पायलट ने भविष्य का एयरफील्ड देखा। क्या ये वास्तविक थे? नहीं, लेकिन ये दावे समय यात्रा की आकर्षण दिखाते हैं। अब इन दावों से हम वापस लौटते हैं विज्ञान पर। क्या समय यात्रा कभी संभव होगी? क्वांटम मैकेनिक्स में समय को उल्टा करने की संभावना है। 2023 में वैज्ञानिकों ने कणों की गति को उल्टा किया, लेकिन यह थर्मोडायनामिक्स के विरुद्ध है। एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, इसलिए समय की दिशा आगे है। लेकिन बंद टाइमलाइन कर्व्स में, जैसे वर्म होल में, समय लूप संभव है। स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि समय यात्रा असंभव है, क्योंकि अगर होती तो टूरिस्ट आते। उनका क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कॉन्जेक्चर कहता है कि क्वांटम प्रभाव समय यात्रा को रोकते हैं, लेकिन हाल के अध्ययनों में क्वांटम कंप्यूटिंग से समय सिमुलेशन संभव हुआ। 2024 में एक टीम ने कण को अतीत में भेजा, लेकिन यह वर्चुअल था। चौंकाने वाली बात है कि अगर समय यात्रा संभव हुई तो पैराडॉक्स को सुलझाने के लिए नोविकोव सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल लागू होता है। आप अतीत बदल नहीं सकते, केवल वही कर सकते हैं जो पहले से हुआ है। क्या यह नियति है? यह विचार आपको दार्शनिक स्तर पर हिला देगा। अब समय यात्रा के नैतिक पहलू पर विचार करें। अगर हम अतीत बदल सकें तो हिटलर को मारकर द्वितीय विश्व युद्ध रोक सकते हैं, लेकिन क्या इससे नया युद्ध न शुरू हो जाए? भविष्य में जाकर तकनीक चुराना, क्या यह चोरी है? विज्ञान कहता है कि समय यात्रा ऊर्जा की भारी मांग मांगता है, एक वॉर्म होल बनाने के लिए पूरे सूर्य की ऊर्जा, लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी या डार्क एनर्जी से शायद संभव है। भारतीय दर्शन में समय को काल कहते हैं, एक देवता जो सब कुछ निकल जाता है। भागवत पुराण में समय को विष्णु का रूप माना गया है। क्या ये मिथक समय की अपरिवर्तनीयता सिखाते हैं? अब इन विचारों से जुड़ते हैं वास्तविक प्रयोगों पर। हिग बोसोन की खोज से कण पदार्थिकी में क्रांति आई, लेकिन समय यात्रा से जुड़ा नहीं। लेकिन लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में कणों को प्रकाश गति के करीब एक्सेलरेट किया जाता है, जहां समय धीमा होता है। म्यूऑन कणों का जीवन काल बढ़ता है गति से। यह समय विस्तार का प्रमाण है। अंतरिक्ष यात्रा में वॉयेजर जांचें भविष्य में संदेश ले जा रही हैं। क्या हम कभी समय मशीन बनाएंगे? रोनाल्ड मैलेट जैसे वैज्ञानिक लेजर से समय लूप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका सिद्धांत है कि घूमते प्रकाश से अंतरिक्ष समय को मोड़ा जा सकता है, लेकिन अभी प्रारंभिक चरण में। चौंकाने वाली बात है कि अगर समय यात्रा संभव हुई तो ब्रह्मांड की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि पैराडॉक्स वास्तविकता को तोड़ सकते हैं। अब समय यात्रा और ब्रह्मांड के रहस्यों को जोड़ें। स्ट्रिंग थ्योरी में 11 आयाम है, जहां समय बहुआयामी हो सकता है। क्या हम अतिरिक्त आयामों से समय पार कर सकते हैं? ब्लैक होल इवेंट होराइजन पर समय रुक जाता है। अगर कोई ब्लैक होल में गिरे और वर्म होल से निकले तो समय यात्रा हो सकती है, लेकिन सिंगुलैरिटी सब नष्ट कर देती है। हॉकिंग रेडिएशन से ब्लैक होल वाष्पित होते हैं, लेकिन छोटे ब्लैक होल से जानकारी निकाली जा सकती है। क्वांटम एंटेंगलमेंट से दो कण जुड़े रहते हैं, चाहे दूरी कितनी हो। क्या इससे समय पार संदेश भेजा जा सकता है? हाल के प्रयोगों में एंटेंगल्ड कणों से समय उल्टा किया गया। यह क्वांटम टाइम ट्रैवल है। अब इन वैज्ञानिक तथ्यों से वापस मिथकों पर। रामायण में हनुमान जी समय को पार करते हैं, लेकिन यह स्पिरिचुअल है। पुराणों में नारद मुनि विभिन्न लोकों में यात्रा करते हैं, जहां समय अलग है। क्या ये लोग विभिन्न आयाम हैं? ये सोच आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। समय यात्रा के खतरे भी कम नहीं। अगर कोई भविष्य से जानकारी लाए तो स्टॉक मार्केट या युद्ध बदल सकते हैं, लेकिन पैराडॉक्स से सब उलझ जाएगा। फर्मी पैराडॉक्स कहता है कि अगर एलियंस हैं तो वे क्यों नहीं आए? शायद समय यात्रा से वे आते हैं, लेकिन छिपे रहते हैं। अब ऐतिहासिक दावों की गहराई में। ताउरेड मैन, एक व्यक्ति जो 1954 में जापान आया, लेकिन उसका देश ताउरेद अस्तित्व में नहीं था। वो गायब हो गया, लेकिन यह किंवदंती है। मॉन्टैग में अल्बाई बाइलेक ने दावा किया कि वो 1943 से 1983 में आया, लेकिन प्रमाण नहीं। पॉल डिनोच नामक व्यक्ति ने 3906 से आने का दावा किया, जहां लोग 300 साल जीते हैं, लेकिन यह कहानियां मनोरंजन है। वास्तव में समय यात्रा अभी सैद्धांतिक है। अंत में समय यात्रा का रहस्य हमें सिखाता है कि वर्तमान में जीना कितना महत्वपूर्ण है। विज्ञान कहता है कि भविष्य में यात्रा संभव है, लेकिन अतीत में नहीं, क्योंकि यह भौतिकी के नियम तोड़ता है। लेकिन कल्पना कीजिए, अगर एक दिन हम समय को जीत लें तो दुनिया बदल जाएगी। यह वृत्तचित्र आपको सोचने के लिए छोड़ता है।
क्या समय यात्रा सिद्धि संभव है? रहस्य अनसुलझा है, लेकिन उम्मीद बाकी है। धन्यवाद सुनने के लिए।